क्वेश्चन नंबर 43 प्रोबेबिलिटी के मतलब इतिहास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है, इकलौता क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझेंगे। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, मजाक नहीं, सही बता रहा हूँ। 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है और कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल भगवान से कि ये क्वेश्चन फिर आ जाए। मैक्सिमम बच्चे ये टॉपर के लिए क्वेश्चन डिजाइन किया गया था कि सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा और नहीं कर पाएंगे। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, स्ट्राइक ही नहीं होगा दूर दूर तक कि हो क्या रहा है। अब क्या कह रहा है, अब बॉक्स कंटेन 100 कार्ड नंबर। बॉक्स में कार्ड नंबर है कितने, 1 से लेके 100 तक। तो सिंपल सी बात है, कार्ड 1 पे 1 लिखा है, कार्ड 2 पे 2 लिखा है, इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं, उसमें से एक कार्ड निकाल लिया जाता है। और तो हमें क्या बतानी है उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कार्ड 9 से भी डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले अपने पे फार्मूला लिख लेते हैं कि क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल केस। क्या होगा ये, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ध्यान रखना, अपॉन टोटल केस, ठीक है। अब फेवरेबल केस कितने हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल केस। तो टोटल केस कितने हैं जी, 1 से लेके 100 तक नंबर है तो 100 ही नंबर होंगे, कोई नई बात नहीं है। अब फेवरेबल केस कितने हैं, ध्यान से देखो। फेवरेबल केस, यही सबसे बड़ा टास्क है इसमें कि सर फेवरेबल केस कैसे निकालें कि वो नंबर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो और 9 से भी डिविजिबल हो। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और 9 से डिवाइड हो तो वो नंबर देख लेंगे जो तो परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले परफेक्टली स्क्वायर लिख लिए और 9 से डिवाइड हो तो 9 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर मिलेंगे, एक नंबर और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। और कोई नंबर डिवाइड ही नहीं हो रहा है, चेक कर लो आप, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कोई और नंबर डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। आई बात समझ में। तो अल्टीमेट क्वेश्चन था ये, नोट डाउन कर लो, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब लिख लो अपना वही केस कि कितने केस मिले, फेवरेबल केस कितने हुए भाई, 1 2 3। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल। फेवरेबल कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 100। यही इसका पहले पार्ट का आंसर है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा देखते हैं। ये मिटा दिया मैंने, आंसर आ गया होगा समझ में आपको। ये देखो अब जो अगला पार्ट है ना, अब प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80। अब ये आपको तभी याद होगा जब आप क्या कर पाओगे, आपको याद होगा कि भाई 100 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 10 तक कितने होते हैं, 10 से लेके 20 तक कितने होते हैं, 20 से लेके 30 तक होते हैं। इकलौता क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने पहले बोला था कि ये टॉपर के लिए डिजाइन किया गया है। तो 80 से बड़े प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। तो 80 से बड़े प्राइम नंबर देखो क्या क्या होते हैं, सोच के बताओ मुझे। 80 से बड़े प्राइम नंबर आपको याद होंगे कि नहीं, देखो मुझे याद है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 83, दूसरा 89 और तीसरा 97। और 97 को याद रखना, ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखा तो कितने केस मिले, 3 केस मिले। आप कॉपी में लिख लेना और चेक करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो फेवरेबल केस कितने मिले, 3 मिले। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बी पार्ट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ठीक है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 100। तो देखा आपने, दोनों का आंसर सेम था, एक ही जैसा, और दोनों को कैसे घुमा के पूछा है। तो ये एग्जामिनर आपका IQ लेवल चेक कर रहा है कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है और आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो। अल्टीमेट क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से देखना, एक एक बात समझ के इसको नोट डाउन करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं स्टैटिक्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ट्रायंगल, एपी, क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल, रियल नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सब करवा चुका हूं और सारी की वीडियो अपने चैनल पे जान लिया मैंने। तो चैनल पे जाना, उनको एक्सप्लोर करना, आपको बहुत मजा आने वाला है। इवन मैंने इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाए हैं, तो अच्छे से देखना उनको और समझना क्या कहना चाह रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, 2013 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन गलती हो जाती है कैसे, देखो पहले स्टेप में गलती कर दोगे आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं।
और बैग कंटेन कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 49। एक बैग है, बैग के अंदर कार्ड रखे हुए हैं और कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है, कहाँ तक 49 तक। उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है और उसको मिक्स किया जाता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी भी बतानी है कि वो ओड नंबर हो, मल्टीपल ऑफ 7 हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, ठीक है। ए पार्ट हमें पता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, जल्दी से लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है, ध्यान से देखना, टोटल केस, ठीक है। अब फेवरेबल केस कितने हैं ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 1 से लेके 49 तक नंबर कितने होंगे, तो नंबर होंगे, टोटल नंबर कैसे निकालते हैं ध्यान रखना, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर क्या निकालेंगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस 1। तो कितना होगा ये, देखो ध्यान से, 49 माइनस 1 और यहाँ पे कितना आएगा प्लस 1। तो कितने नंबर आ गए 49। भाई सिंपल सी बात है। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास 49। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर जो हो गए वो कितने हो गए 49। अब फेवरेबल केस कितने हैं ध्यान से देखेंगे, फेवरेबल केस क्या है, एन ओड नंबर। तो सिंपल सी बात है, देखो ओड नंबर कितने होंगे, 1 से लेके 50 तक 25 इवन और 25 ओड होते हैं, लेकिन ये 49 तक ही जा रहा है। तो ध्यान से समझना 49 तक, तो 1 से ही स्टार्ट होगा। तो 1 तो होंगे 1 3 5 7 ऐसे करके हम कितने नंबर करेंगे भाई, टोटल होंगे 48 प्लस 1 तो 49। तो 48 में 24 क्या होंगे इवन और 24 ओड होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट नंबर बचे रखा है वो फिर से इवन होगा। तो टोटल नंबर कितने होंगे 25। तो टोटल इवन नंबर कितने होंगे, हम ओड नंबर इवन नंबर, टोटल ओड नंबर पूछ रहे हैं ना, अच्छा ठीक है। ओड नंबर कितने होंगे 25। काउंट कर लेना, देखो 1 से लेके 50 तक 25 इवन 25 ओड, लेकिन हम पहला नंबर हमारा क्या होता है इवन और सेकंड क्या होता है ओड। तो इसी तरीके से मैंने अनुमान लगाया कि भाई कितने होंगे 49 तक 25। आई बात समझ में। तो अब इसको फार्मूले में पुट कर दो। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस कितने हैं 25, ठीक है, और टोटल केस कितने हैं 49। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। या आई बात समझ में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब सेकंड केस क्या कह रहा है, बी पार्ट और मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 के मल्टीपल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं, देखो ध्यान से। तो 7 के मल्टीपल क्या क्या होंगे ध्यान से देखो, सबसे पहला 7, फिर दूसरा क्या होगा 14, फिर तीसरा 21 28, फिर 35 फिर 42 और फिर 49, क्योंकि 49 तक ही जा रहा है तो 49 होंगे। तो कितने मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा फेवरेबल केस कितने हो गए 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसी फार्मूले में पिट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस कितने हैं 7 और टोटल केस कितने हैं 49। तो इसको काट लेंगे, 7 1 जा 7 7 जा। आई बात समझ में। तो बी पार्ट भी बहुत सिंपल सा था, बहुत आसानी से कर दिया मैंने। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखो, सी पार्ट क्या कह रहा है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है ध्यान से देखो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहां तक तो हम जाएंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमारे नंबर ही नहीं है। हमारे नंबर कहां तक है 49 तक। तो टोटल केस कितने मिले 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी फेवरेबल केस कितने मिल जाएंगे हमें 7। तो देखो 2 के आंसर सेम आ गए। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस 7 अपॉन टोटल केस 49। तो ये फिर कट जाएगा, 7 1 जा 7 7 जा। यही मेरा आंसर है। तो आपने देख लिया कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि बी और सी का आंसर सेम ही है, और बच्चों को पजल्स कर दे, कंफ्यूजन कर दे, बच्चों को लगने लग जाए कि यार 2 आंसर कैसे सेम हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस पे रहना चाहिए और अपने कंसेप्ट पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आई बात समझ में। अब सी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखो। डी पार्ट कह रहा है अ परफेक्ट प्राइम नंबर। सी पार्ट क्या कह रहा है, अ प्राइम नंबर, ठीक है।
मल्टीपल ऑफ 7 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और हमारा डी पार्ट क्या है, ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर काउंट कर लेते हैं, प्राइम नंबर होंगे कितने। देखो ध्यान से, तो तुरंत लिख लेते हैं तेजी तेजी से। 1 होगा, नहीं होगा, क्यों? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो पहला नंबर कहां से मिलेगा, 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, फिर क्या आएगा 43 और 47। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर मिलेंगे। आई बात समझ में? तो आया यहां तक समझ में? तो टोटल केस कितने मिल गए भाई, 40, मतलब 1 4 14। आई बात समझ में? तो अब यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डी पार्ट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना होगा, फेवरेबल, फेवरेबल कितना है 14 और अपॉन टोटल कितना है 49। अब ये 7 से कट जाएगा तो 7 2 जा और 7 7 जा, यही मेरा आंसर है। आई बात समझ में? तो देख लिया आपने चारों पार्ट कितने सिंपल से थे और कितनी आसानी से मैंने इसको कर दिए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आएंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक बार ये चेक कर लेना, अगर कोई गड़बड़ हुई, अगर मान लो कोई नंबर छूट गया तो आप यहाँ पे बढ़ा लेना वो नंबर। आई बात समझ में? तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि अब तक इससे पहले मैं 39 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारी वीडियो को देखना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। आपको लगेगा यार इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें पहले कभी किसी ने क्यों नहीं करवाए। तो अच्छे से देखना, और इससे पहले मैं और भी वीडियो बना चुका हूं, सब चीज करवा चुका हूं, फिजिक्स में भी, इवन इलेक्ट्रिसिटी और लाइट करवा चुका हूं। तो चैनल पे जाके उनको सबको सर्च करके देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, होश उड़ाने वाला क्वेश्चन है, सही बता रहा हूं, मजाक नहीं, समझ में नहीं आएगा करेंगे कैसे। 2 नंबर का क्वेश्चन है और अल्टीमेट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इसको गलती कर देंगे। कैसे गलती करेंगे, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। और बैग कंटेन कार्ड नंबर 3 5 7 9 और कहां तक है ये 37 तक। नंबर भी देखो कैसे अजीब से लिया है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग आफ्टर मिक्सिंग द कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज अ प्राइम नंबर, कि भाई वो प्राइम नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले इसमें हमसे क्या गलती होगी वो देखो, हमें यही नहीं पता चलेगा कि टोटल नंबर कितने लेने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर हमें पता करना है, कैसे पता करेंगे देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं। 3 5 7, एक तो सिंपल सा तरीका है कि या तो सारे नंबर लिख लो, काउंट कर लो, है ना, सारे नंबर काउंट कर लो, या दूसरा देखो एपी बन रही है, ये एपी बन रही है कैसे, 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का है ना, 2 2 का डिफरेंस। तो देखो एपी बन रही है, तो एपी का फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल ये लगता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, मतलब कितने वो है इसमें नंबर कितने हैं। तो एन कितना है 37, ए कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और डी कितना है, देखो 2 2 का गैप है, तो यहां से कितना आ जाएगा 37 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो यहां से कितना आ जाएगा ये 34, तो ये कितना आ जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 34 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू n माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 17 इक्वल टू n माइनस 1। तो कितना आ जाएगा ये 17 प्लस 1 इक्वल टू n, तो मतलब n इक्वल टू 18, मतलब टोटल नंबर कितने होंगे AP 18। अब समझ में आया एपी का कितना बेहतरीन इसमें एप्लीकेशन उसने यूज किया है, एपी प्लस प्रोबेबिलिटी दोनों को मिक्स करके दिया है। बट दूसरा तरीका क्या है, आप नंबर लिख लो 3 5 7 9 ऐसे करके सारे नंबर लिखते चले जाओ और काउंट कर लो 37 तक कितने नंबर होंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है, अब यहाँ अगर इससे कर दोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा, क्यों, उसको समझ में आ जाएगा कि चलो बच्चों को एपी भी आती है, वन ऑफ द बेस्ट वो है। तो ये हमें पता चल गया कि भाई 3 से लेके 37 तक कितने नंबर होंगे 18। तो ये मिटा देता हूँ, अब आ जाओ जल्दी से अपने मेन मुद्दे पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्राइम नंबर निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होती है जी, हमें पता है फेवरेबल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फार्मूला जरूर लिखना, बार बार मैं फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फार्मूले के नंबर है, ठीक है। और टोटल केस अब हम निकाल चुके हैं, कितने आए थे 18, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 18, तो टोटल केस इक्वल टू 18, ठीक है। अब फेवरेबल केस, ठीक है, फेवरेबल केस। अब ध्यान से देखो इसमें क्या गलती होगी, हमें प्राइम नंबर बताने हैं और नंबर भी कहां से स्टार्ट कर रहा है 3 से, तो हमें 2 नहीं लेना है क्योंकि नंबर ही जब 3 से स्टार्ट कर रहा है तो 2 कहां से लेंगे। तो फेवरेबल केस क्या क्या होंगे, देखो ध्यान से, एक तो 3 होगा, 3 5 7, फिर उसके बाद क्या होगा 11 13 17 19
19 के बाद आएगा हमारा 23, 29, फिर कितना आएगा 31 और फिर 37। कितने नंबर हुए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल केस। तो आंसर फेवरेबल केस कितने आएंगे 11। अब बस फार्मूले में पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है वो लिख चुके हैं, फेवरेबल केस मतलब 11 और टोटल केस कितने हैं 18। तो यही मेरा आंसर है। तो देख लिया आपने 2 नंबर का कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था, एपी प्लस प्रोबेबिलिटी का यूज करवाया था इसने। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना और जितने मैंने बात बताई उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना ताकि रिवीजन करते समय आपको आसानी हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, 41 नहीं 42, क्वेश्चन नंबर 42 है ये, ठीक है। और कब आ रखा है ये 2013 में, 3 नंबर का, 13 नहीं 15 में आया था ये, ठीक है, 3 नंबर का। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, अब बैग कंटेन कार्ड सब 70 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 70, ठीक है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एट द रैंडम आफ्टर मिक्सिंग थ्रूली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और अ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले एज यूजुअल अपना फार्मूला लिख लो। सॉल्यूशन ए, हमें क्या पता है जी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है। बार बार मैं फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आधा नंबर फार्मूला का है, ठीक है, टोटल केस। अब फेवरेबल केस कितने हैं, पहले फेवरेबल केस देख लेते हैं, ठीक है, फेवरेबल केस, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने होंगे, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ तक तो हम नहीं जाएंगे, क्यों, हमारे नंबर ही कितने हैं 70 तक, 70 तक मतलब। तो फेवरेबल केस कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए। फेवरेबल केस कितने मिल गए 8। और टोटल केस कितने हैं हमारे पास, टोटल केस कितने हैं भाई, 1 से लेके 70 तक नंबर होंगे तो सीधी सी बात है 70 नंबर होंगे, नॉर्मल सी बात है। अब फार्मूले में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं 8 और टोटल कितने हैं 70। इसको काट लो अब, तो 2 से कटेगा तो ये 4/35 आया समझ में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है ये, अगला सिंपल सा क्वेश्चन है उसको भी करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। ये देखो बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट। तो टोटल केस नहीं मिटाते क्योंकि टोटल केस तो उतने ही रहेंगे, फेवरेबल केस मिटा देते हैं, ठीक है। बी पार्ट, अब देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट को समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चों को कि सर कैसे करें कैसे। देखो इसने एंड दिया है, एंड और में अंतर समझना। जब भी प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे एंड लिखा हो या और लिखा हो तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एंड लिखा है, एंड का मतलब क्या है कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो सबसे पहला नंबर क्या लेंगे 2 and 3, मतलब 2 और 3, तो मतलब इसका 2 and 3, तो ऐसा नंबर सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला नंबर मिलेगा, इसका एलसीएम ले लो। तो 2 and 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 6 के मल्टीपल लिख लो, तो पहला नंबर क्या होगा 6, दूसरा 12, 18, फिर क्या आएगा 24, 30, फिर कितना होगा 36, फिर 42, 48, 54, 60, फिर कितना आएगा 66। कितने नंबर मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फेवरेबल केस कितने हो गए जी 11 और टोटल केस कितने 70। तो वही अब फार्मूले में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं 11 अपॉन टोटल कितने हैं 70। अब ये कटेगा नहीं, यही इसका आंसर है। तो देख लिया आपने कितनी सिंपल तरीके से मैंने इसको कर लिया, नोट डाउन कर लो, दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो कितनी आसानी से मैंने इसको कर दिया। क्वेश्चन में बहुत दम था, ऐसा नहीं है कि दम नहीं था, बहुत दम था। यहाँ पे गलती हो जाएगी 2 and 3 वाले में, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या करें। तो जब भी 2 and 3 लिखा हो या 4 and 5 लिखा हो या 3 and 4 लिखा हो तो इसका मतलब उस नंबर का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जो नंबर आएगा उसके मल्टीपल लिख दो और उससे वही हमारे टोटल चांसेस हो जाएंगे। अच्छे से समझ में आया तो पूरी वीडियो देखना, अच्छे से एक एक पॉइंट समझना, जो बात मैंने बीच में बोली है उसको कॉपी में अपने लिख भी लेना और कॉपी में क्वेश्चन जरूर लिख लेना
ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपके सामने क्वेश्चन रहे और आंसर भी रहे, तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा किस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अननेसेसरी मत करो, उसमें आप स्टक हो जाओगे। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।